चैट जीपीटी जब से आया तब से गूगल की टेंशन इतनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने तो अपने यहाँ पे कोड रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ऊपर से जो GPT-4 है उसने तो गूगल के दिन खत्म करने का पूरा पूरा प्लान बना ही लिया है। ऐसे ऐसे रूमर्स, ओह माय गॉड। आई मीन गूगल इट्स सच अ टेक जायंट, और कोई भी ऐसे ऐसे फ्लैशी टेक डेमोज आएंगे उसको टक्कर दे देंगे। आज की डेट में गूगल, एप्पल, मेटा और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही हैं, इतने बड़े बड़े वो टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर रही है कि हमें पता भी नहीं है। और हम लोग बोल रहे हैं कि नए नए स्टार्टअप आने के बाद उनको टक्कर दे देंगे। वो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गूगल की एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो उसको अभी भी बहुत बेहतरीन तरीके से एआई रेस में सबसे आगे रखी हुई है। और ये एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो गूगल के पास ऑलरेडी हैं। उसमें से एक टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ वो है PALM, दैट इज पाथवेज लैंग्वेज मॉडल। नाउ व्हाट इज PALM? PALM is a language model which is based on pathway system. पाथवे सिस्टम क्या है? ये एक एआई आर्किटेक्चर है जो कि आपके ऐसे जनरल पर्पस इंटेलिजेंस सिस्टम जनरेट करता है जो एक सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी को अलग अलग तरह से हैंडल करता है और पूरे के पूरे न्यूरल नेटवर्क को एक्टिवेट करने के बजाय स्पार्सली एक्टिवेट करता है एज पर द क्वेरी। इतना ही नहीं, ये कैपेबल है अलग अलग तरह की मोडालिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, जिसमें आपके एग्जाम्पल आ गया टेक्स्ट बेस, इमेज बेस या स्पीच बेस एक्सेट्रा। अब बात ये आती है कि PLM इतना एफिशिएंट कैसे है। देखिए, किसी भी मॉडल की एफिशिएंसी डिपेंड करती है उसकी स्केलेबिलिटी पे। जो मॉडल जितना ज़्यादा स्केलेबल होगा उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा। अब आपका जो GPT-4 है, GPT-3 है, दैट इज स्केलेबल अप टू 175 बिलियन पैरामीटर्स, सच ए बिग नंबर। बट वहीं अगर मैं आपको बताऊं PLM, दैट इज स्केलेबल अप टू 540 बिलियन पैरामीटर्स, नो कंपैरिजन। PALM की अगर हम बात कर रहे हैं, ये गूगल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता ही बनाता है, बट इसके अलावा भी गूगल के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज चलती रहती है। हम कैसे भूल सकते हैं, ऑलरेडी 3 ट्रिलियन से ज़्यादा लोग अपने पॉकेट के अंदर गूगल असिस्टेंट लेके घूम रहे हैं। और ये कोई अकेली टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। लाइक आप इसका ट्रांसफॉर्मर मॉडल ले लीजिए। गूगल का ट्रांसफॉर्मर मॉडल जो ओपन सोर्स 2018 में इसने लॉन्च किया था, बर्ड, क्वाइट अमेजिंग। अर्लियर आपको पता है गूगल की जो सर्च था दैट वाज बेस्ड ऑन कीवर्ड बेस्ड सर्च थी, बट आफ्टर दिस बर्ड इट बिकेम्स कंटेक्चुअल बेस्ड। अब आप इसको ऐसे समझिए, लाइक कोई यूज़र आया, उसने बोला कि मुझे सर्च करना है स्ट्रेटजीज टू रीड वेल। तो पहले वाला सिस्टम क्या करता था, वो कीवर्ड्स को पिक करता था, स्ट्रेटजीज पिक कर लिया, रीड पिक कर लिया, और इसके बेस पे इट विल परफॉर्म द सर्च, और जो भी रिजल्ट होगा वो उठा के यूजर को दे दिया। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस बर्ड, जो आपकी कीवर्ड सर्च थी अब वो बदल गई कॉन्टेक्चुअल सर्च में। यानी कि अगर एक यूजर सर्च कर रहा है स्ट्रेटजीज टू रीड वेल, तो स्ट्रेटजीज और रीड को ही नहीं पिक करेगा, उसके बीच का कनेक्टर टू को भी पिक करेगा एंड फाइंड सर्च इन कंटेक्स्ट टू दैट कीवर्ड ऑल्सो। और ये बर्ड अकेला ही तो नहीं है, इसके अलावा आप लैम्डा ले लीजिए, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन विच इज़ ए कन्वर्सेशनल चैटबॉट। ये क्या करता है, ये आपकी ऑनगोइंग चैट को समराइज करके चैट विंडो में शो करता है। देखिए, एक नहीं, दो नहीं, गूगल, एप्पल, मेटा, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे बिहाइंड द सीन वर्क करती रहती है जिसके बारे में हम लोग सुनेंगे भी नहीं। तो बात ये आ जाती है कि कोई भी ऐसा इनोवेशन या ओपन एआई जैसा कोई भी अलग सा फ्लैशी टैग हमारे पास आता है तो उसके पास क्या क्या चैलेंजेस ऐसे रहेंगे कि वो गूगल को बीट कर सके या किसी भी इस तरह के एआई सिस्टम को बीट कर सके। तो 2 चैलेंजेस मेन आपके सामने आते हैं। द फर्स्ट वन इज एफिशिएंसी। कोई भी मॉडल आपके सामने आता है तो कितना एफिशिएंट है। अब ओवर आर्किंग स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि जो GPT-4 है वो आपका 1 ट्रिलियन से लेके 100 ट्रिलियन तक पैरामीटर्स तक स्केल हो सकेगा। अगर ऐसा हो सकेगा तो वी कैन थिंक ऑफ इट, बट दिस इज ओवर आर्चिंग एंड अबाउट दैट ये उसकी एफिशिएंसी को भी बिल्कुल गारंटी नहीं करता है। सेकेंड चैलेंज आ जाता है तो हाउ दे आर गोइंग टू कीप देयर कंटेंट फ्रेश। अब देखिए, जो चैट जीपीटी है उसके बाद 2021 तक का ही डेटा है, यानी कि अगर करंट की कोई क्वेरीज किए जाए तो वो कभी भी आपको ठीक रिप्लाई नहीं कर पाएगा। तो अगर वो अपने सिस्टम को बार बार अपडेट करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। हालांकि गूगल इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑलरेडी कर रहा है, तो किसी भी नए स्टार्टअप को एआई में गूगल को टक्कर देना ईजी नहीं रहेगा। दे आर ऑलरेडी डूइंग वंडरफुल एंड दे विल कीप डूइंग इट। दे आर ड्रैगन्स ऑफ देयर फील्ड।
अब आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, लेकिन एक काम है जो आप सब लोग ज़रूर कर सकते हैं, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब। तो ज़रूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।